गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि अपने अपने सदगुरु के चरणों में शीश झुकाकर आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, एक बात अक्सर मन में उठती है, क्या सचमुच हमारे भीतर कोई ज्योत जल रही है? क्या सचमुच आत्मा के अंधेरे में एक ऐसी प्रकाश की रेखा छिपी है जो हमें परमात्मा तक ले जा सकती है? गुरु साहिब कहते हैं, हाँ, ज्योत जल रही है। वो ज्योत भीतर जल रही है, पर मन के धुंधले पर्दे के पीछे, माया के घने कोहरे के भीतर और काल के मायावी जाल में छिपी हुई है। गुरमुख के बिना कोई उस ज्योत को नहीं देख सकता। सतगुरु ही वो दीपक है जो हमारे अंतर मन के अंधकार को दूर करते हैं। ज्योत बाहर नहीं, भीतर है, पर जब तक सतगुरु की कृपा की लौ ना जले तब तक आत्मा की आंखें खुलती नहीं। कबीर साहिब फरमाते हैं, दीपक भीतर जल रहा, बाहर बुझी न जाए। जो गुरु दिया बुझा दिया, फिर कौन राह दिखाए? भीतर का दीपक जल रहा है, पर मनुष्य बाहरी जगत के दीपों में उलझा है। बाहर के दीप चमकते हैं, बुझते हैं, पर भीतर का दीप वो अमर है। वो ना हवा से बुझता है, ना समय से मिटता है, बस प्रेम से प्रकट होता है। और यही प्रेम, यही भक्ति भीतर की ज्योत का द्वार खोलती है। एक बच्चा जब पहली बार आंखें खोलता है तो उसे इस संसार का उजाला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा जागती है तो उसे परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश बाहर का नहीं होता, वो भीतर की सुरती का प्रकाश होता है। सतगुरु उस प्रकाश की ओर संकेत करते हैं, कहते हैं कि देख भीतर, सुन भीतर, पर मन बाहर भागता है। वो चाहता है कि कोई चमत्कार हो, कोई दृश्य प्रकट हो, कोई आवाज गूंजे, पर वो भूल जाता है भजन सिमरन का पहला फल यही है कि भीतर की शांति उतरती है और उसी शांति में वो ज्योत झलकती है। जब साधक रोज भजन सिमरन में बैठता है, नियम से, श्रद्धा से, तो धीरे धीरे उसकी चेतना भीतर लौटने लगती है। मन की लहरें शांत होने लगती है, सांस की गति धीमी होने लगती है और भीतर एक अद्भुत सन्नाटा उतरता है। उसी सन्नाटे में एक हल्की सी झिलमिलाहट, जैसे अंधेरे में कोई कण चमक उठा हो। वो प्रकाश, वो हल्की सी ज्योत, वो सतगुरु की कृपा का संकेत है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह आत्मा का वास्तविक अनुभव है। पर यह तभी होता है जब साधक का मन पूरी तरह समर्पित होता है। एक बार बाबा जयमल सिंह जी ने कहा था, जब आत्मा भीतर लौटने लगे तो पहले अंधकार दिखाई देगा, पर घबराना नहीं, उस अंधकार में ही प्रकाश छिपा है। अंधकार को पार करते जाओ, तब ज्योत प्रकट होगी। साधक जब पहली बार उस भीतर की ज्योत को देखता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। एक पल को उसे लगता है जैसे कोई भीतर मुस्कुरा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि आ गया तू, अब देर मत कर। यह ज्योत, यह पुकार, यह आह्वान गुरु की आत्मिक उपस्थिति है। संगत जी,
गुरु बाहर नहीं भीतर है। उनका रूप उस ज्योत में बसता है। जो उस प्रकाश को देख लेता है वो जान लेता है कि गुरु किसी शरीर का नाम नहीं। गुरु तो वह अंतर ज्योति है जो सदा जलती रहती है। जब साधक उस ज्योत का दर्शन करता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब उसे संसार में रस नहीं आता। अब उसे केवल उस प्रकाश में विश्राम मिलता है। अब उसकी आंखें बाहर नहीं भीतर देखने लगती है। भीतर की ज्योत का दर्शन अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे घटता है। पहले आत्मा को स्थिर होना पड़ता है, फिर मन के विचार शांत होते हैं, फिर सिमरन की ध्वनि भीतर उतरती है। और जब सिमरन सुरती में घुल जाता है तब आत्मा अपने घर की झलक पाती है। उस समय कोई आंखों से नहीं देखता, कोई कानों से नहीं सुनता। वो देखना भी भीतर का होता है, वो सुनना भी भीतर का होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भीतर की ज्योत तक पहुंचने का मार्ग गुरु ने हमें दे दिया है, और वो है नाम, सिमरन और भजन। अब ये हम पर है कि क्या हम रोज उस ज्योत तक जाने की कोशिश करते हैं या फिर संसार के दीपों में उलझे रहते हैं। जो साधक सच्चे दिल से गुरु पर विश्वास रखता है, जो हर दिन कुछ पल अपने भीतर झांकता है, वो एक दिन उस प्रकाश की झिलमिलाहट देख ही लेता है। और फिर उसके जीवन में बस एक ही वाक्य रह जाता है कि हे सतगुरु, तू ही मेरी ज्योत है, तू ही मेरा जीवन है। जब साधक को पहली बार भीतर उस हल्की सी ज्योत का दर्शन होता है तो वो पल जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। वो क्षण ऐसा होता है जैसे कोई खोया हुआ यात्री अंधेरी रात में दीपक की लौ देख ले, जैसे किसी बिछड़े बच्चे को अपनी मां की झलक मिल जाए। पर संगत जी, वो ज्योत तो सिर्फ शुरुआत है, वो मंजिल नहीं, वो मार्ग का संकेत है। सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब वह ज्योत स्थिर होने लगती है, जब आत्मा उस ज्योत में लय पाना शुरू करती है। सतगुरु की कृपा से जब साधक रोज सिमरन करता है तो मन की परतें खुलती जाती है, विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, और आत्मा जो पहले बिखरी हुई थी अब एकाग्र होने लगती है। वो जो प्रकाश पहले टिमटिमा रहा था अब भीतर एक स्थिर लौ की तरह जलने लगता है। जैसे कोई दीपक बिना हवा के कोने में शांत खड़ा हो, बिल्कुल अचल, बिल्कुल निश्चल। यही वह अवस्था है जहां आत्मा और नाम का प्रथम मिलन होता है, जहां भीतर का प्रकाश और भीतर की ध्वनि आपस में जुड़ने लगते हैं। गुरु अक्सर कहते हैं कि नाम और ज्योत अलग नहीं है। नाम सुनाई देता है, ज्योत दिखाई देती है, पर दोनों एक ही सत्ता है। जब आत्मा उस प्रकाश के पास जाती है तो उसे भीतर से एक खिंचाव महसूस होता है। वो खिंचाव है नाम की शक्ति। नाम आत्मा को ऊपर खींचता है, ज्योत आत्मा को दिशा देती है। और जब दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं तो साधक को भीतर एक निःशब्द शांति का अनुभव होता है। कई साधक कहते हैं हम सिमरन तो करते हैं पर भीतर कुछ दिखता नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, देखना मन की आंखों से नहीं होता, देखना सुरती से होता है। जब मन शांत होता है तो सुरती भीतर उतरती है, और जब सुरती स्थिर होती है
तो ज्योत स्वयं प्रकट होती है। पर अगर मन बार बार विचारों में दौड़ जाता है, अगर ध्यान नहीं टिकता, तो वह ज्योत धुंधली पड़ जाती है। इसीलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं कि मन को सिमरन में टिकाओ, नजर को केंद्र में रोको, विचारों को छोड़ो, गुरु के नाम में डूबो। संगत जी, जब ज्योति स्थिर होती है तो आत्मा उसमें अपनी झलक देखने लगती है। पहले उसे लगता है जैसे कोई और प्रकाश है, पर धीरे धीरे समझ आती है कि यह मैं ही हूं, यह मेरा असली रूप है। वो प्रकाश बाहर से नहीं आया, वो तो हमेशा से भीतर था। बस अब मन का पर्दा हट गया और उस क्षण भीतर से एक आवाज उठती है, एक मधुर कंपन, जैसे कोई कह रहा हो कि स्वागत है, अब तू घर की राह पर है। ये अनुभव इतना सूक्ष्म, इतना अलौकिक होता है कि शब्द उसकी सीमा को छू भी नहीं सकते। वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सुना नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। सतगुरु की नजर जब साधक पर पड़ती है तो वही ज्योत स्थिर होती है, क्योंकि गुरु की कृपा ही उस अंदरूनी दीपक को हवा देती है। कई बार साधक को लगता है कि मैंने कुछ देखा, पर अगले दिन वह फिर गायब हो जाता है। ये कोई स्थिरता नहीं है, ये गुरु की परीक्षा है कि क्या तू टिक सकता है, क्या तू उस ज्योत में विश्वास रख सकता है जब वो दिखाई ना दे। कबीर साहिब कहते हैं कि भीतर की यात्रा धैर्य मांगती है, धैर्य और समर्पण, क्योंकि भीतर का संसार विशाल है। वहां प्रकाश भी है, अंधकार भी है, वहां सत्य भी है, माया भी। सिर्फ गुरु का नाम ही उसके बीच से मार्ग दिखाता है। जब आत्मा नाम की डोरी पकड़ लेती है तो वो ज्योत के केंद्र तक पहुंच जाती है, और वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि मैं प्रकाश हूं, मैं काल की नहीं हूं। संगत जी, जब ज्योत स्थिर होती है तो आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। उस समय साधक को ना शरीर का भान रहता है, न समय का, न स्थान का। बस एक लहर होती है, प्रेम की, आनंद की और मौन की। जब आत्मा उस नाम में लीन होती है तो समझ जाती है कि संसार के सारे दीपक मिट्टी के हैं और भीतर की ज्योत अमर है, अजर है, अविनाशी है। गुरु ने हमें ये ज्योत दिखाने का वचन दिया है। उन्होंने हमें नाम दिया, साधना दी और साथ में कृपा भी दी। अब हमें केवल एक कार्य करना है, रोज कुछ पल उस भीतर के द्वार पर बैठना है, सिमरन करना है प्रेम से, बिना मांग के, बिना डर के। धीरे धीरे एक दिन वो क्षण आएगा जब भीतर की ज्योत हमें बुलाएगी कि आजा, अब लौट चल। और तब आत्मा कहेगी कि अब मैं तेरे प्रकाश में खो गई हूं। जब भीतर की ज्योत स्थिर होती है, जब आत्मा उस प्रकाश में ठहरना सीख जाती है, तो एक नया अनुभव जन्म लेता है। एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है। वो है धुन का प्रकट होना। ध्यान रखना, ये कोई बाहरी संगीत नहीं, कोई कानों से सुनने वाला स्वर नहीं, ये आत्मिक नाद है जो उस ज्योत से ही उठता है। ज्योत जब स्थिर होती है तो भीतर एक तरंग पैदा होती है। वो तरंग धीरे धीरे एक ध्वनि बन जाती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत मधुर, बहुत पवित्र। पहले वो हल्की सी भनभनाहट की तरह होती है, फिर एक झनकार की तरह बनती है, और फिर वो बन जाती है नाम की धुन। संत कहते हैं,
नाम दो रूपों में प्रकट होता है, एक ज्योत रूप में और दूसरा ध्वनि रूप में। ज्योत आत्मा की आंख खोलती है और धुन आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाती है। दोनों एक ही शक्ति है, सतगुरु की शक्ति। जब धुन सुनाई देने लगती है तो आत्मा के भीतर से मोह ढीला होने लगता है, मन के बंधन ढीले पड़ते हैं, संसार की रसना फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि आत्मा अब अमृत रस का स्वाद चखने लगती है। कबीर साहिब ने फरमाया, अनहद शब्द बाजे घर माझ, सुनत सखी मन लागे साज। कहने का मतलब है, जब आत्मा भीतर के शब्द को सुनने लगती है तो उसका मन सज जाता है, उसका अंतर मन फूल की तरह खिल उठता है। ये अनहद शब्द वही है जो ज्योत से निकलता है। वो ध्वनि ऐसी होती है जिसकी ना आदि है ना अंत, वो सदैव बजती रहती है, हमारे भीतर, हमारे आसपास, हमारे परम स्वरूप में। पर हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारी सुरती बाहर बंधी है। बाहर के शोर, बाहर के आकर्षण, बाहर की बातें हमें भीतर की उस धुन से दूर रखती है। सतगुरु कहते हैं कि प्यारे, नाम भीतर ही है, धुन भीतर ही है, पर तूने अपने कान बाहर लगा रखे हैं। जब साधक सच्चे मन से सिमरन करता है और भीतर की ज्योत में टिकता है तो धीरे धीरे उसकी सुरती ऊपर उठने लगती है। फिर वह ध्वनि जो पहले अनसुनी थी धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। कभी वह घंटी की तरह गूंजती है, कभी बीणा की तरह बजती है, कभी झनकार, कभी सरगम, कभी मौन में बहती हुई एक मधुर नदी की तरह। संगत जी, उस पल आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। गुरु की धुन, गुरु की उपस्थिति हर क्षण उसके साथ है। ये धुन केवल संगीत नहीं है, ये सतगुरु की आवाज है। वो आत्मा को पुकारती है, खींचती है, बुलाती है कि आजा, अपने घर चल। और जब आत्मा उस धुन से जुड़ जाती है तो उसके जीवन का दिशा ही बदल जाती है। अब उसे कोई भय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती। वो जान जाती है कि गुरु भीतर हैं, हर पल साथ हैं। देखो, सत्संगों में कहा गया है कि धुन ही जीव की रक्षा करती है, क्योंकि जब आत्मा उस ध्वनि में लीन होती है तो काल उसे छू नहीं सकता। काल का क्षेत्र है अंधकार और ज्योत तथा धुन है सतगुरु का क्षेत्र। जब आत्मा उस ज्योत और धुन में जुड़ जाती है तो वो काल से ऊपर उठ जाती है। बाबा साहिब जी कहते हैं, नाम की धुन में जो आत्मा रम जाती है उसे फिर काल बांध नहीं पाता। धुन का अनुभव किसी चमत्कार से नहीं होता, वो रोज के अभ्यास से, गुरु की कृपा से और अपनी सच्ची लगन से होता है। पहले पहले मन बहुत भटकता है, कभी नींद आती है, कभी विचार आते हैं, कभी ऊब होती है, पर ये सब मन के छल हैं। जो टिक जाता है वो सुनता है। जैसे कोई रेडियो की तरंग ट्यूनिंग करता है, वैसे ही जब आत्मा की तरंग गुरु की तरंग से जुड़ती है तो धुन सुनाई देने लगती है। जब आत्मा उस धुन को सुनती है तो भीतर से प्रेम उमड़ता है। वो प्रेम किसी इंसान से नहीं, किसी रूप से नहीं, वो प्रेम उस स्रोत से होता है जहां से वो धुन निकल रही है। वो स्रोत स्वयं परमात्मा है, वो धुन स्वयं गुरु का स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है कि धुन गुरु है, ज्योत गुरु है, और जो इन्हें जान लेता है वो मुक्ति पा लेता है। संगत जी,
भीतर की ज्योत और धुन दोनों गुरु की दी हुई दया के दीप हैं। हमारा काम केवल इतना है कि रोज सच्चे भाव से बैठना, नाम लेना, भजन करना और उस भीतर के संगीत को सुनने का प्रयास करना। धीरे धीरे वो धुन स्पष्ट होगी, वो हमें ऊपर ले जाएंगी और एक दिन आत्मा कह उठेगी, अब मैं तेरी धुन में लीन हूं, अब मुझे संसार का कोई स्वर नहीं भाता। संगत जी, जब भीतर की धुन सुनाई देने लगती है, जब आत्मा उस मधुर स्वर में ठहरने लगती है, तब जीवन में एक नई स्थिति आती है। शांति की स्थिति, संतोष की स्थिति, निडरता की स्थिति। अब आत्मा को किसी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे यह अनुभव हो जाता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे भीतर कोई है जो हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ है। वो धुन कोई आवाज नहीं, वो गुरु की संगति है जो हर क्षण आत्मा के साथ चलती है। सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि भीतर की धुन ही सच्चा सहारा है। जब आत्मा उस धुन से जुड़ती है तो बाहरी भय से मुक्त हो जाती है। भय कहाँ से आता है? भय आता है अज्ञान से। जब हमें पता नहीं होता कि कौन हमारी रक्षा कर रहा है, जब हमें यकीन नहीं होता कि गुरु हमारे साथ हैं, तब भय जन्म लेता है। पर जब धुन सुनाई देती है तो आत्मा को ये प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि गुरु केवल बाहर नहीं, भीतर भी साक्षात उपस्थित है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं डर जाता हूँ, रात को अकेले में मन घबराता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तू अकेला कहाँ है, तेरा गुरु तेरे भीतर है। जिस दिन तू भीतर की धुन सुन लेगा, उस दिन तुझे किसी चीज से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो धुन, वो नाम, वो गुरु की आवाज है जो आत्मा के चारों ओर रक्षा कवच बन जाती है। संगत जी, यह संसार भय से डरा हुआ है। कभी बीमारी का डर, कभी मृत्यु का डर, कभी अपमान का डर, कभी भविष्य का डर। पर जो आत्मा भीतर की धुन में स्थिर हो जाती है, वो इन सब से ऊपर उठ जाती है। उसे अनुभव होता है कि मेरा शरीर नाशवान है, पर मैं अमर हूं। मैं उस धुन की संतान हूं जिसका ना आरंभ है ना अंत। यही अनुभूति आत्मा को मुक्त कराती है। कबीर साहिब ने कहा, जब डर सब मिट जाए तब जानो नाम सच्चा। नाम का सच्चा अनुभव वही होता है जहां भय समाप्त हो जाता है, और भय वहीं समाप्त होता है जहां आत्मा गुरु के स्वर में, गुरु की धुन में लीन हो जाती है। वो धुन एक माँ की तरह आत्मा को संभालती है। जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर झुलाती है, वैसे ही गुरु की धुन आत्मा को शांत करती है। जब साधक का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जब सिमरन की लय भीतर उतरने लगती है, जब सांस की गति मंद होती है और भीतर गूंजने लगता है एक मौन स्वर, तब आत्मा अपने घर की ओर लौटने लगती है। यही वह क्षण है जब पहली बार भीतर की ज्योत झिलमिलाती है। वो कोई बाहर की रोशनी नहीं होती, वो आत्मा का अपना प्रकाश होता है जो सालों से अंधेरे में छिपा था, अब धीरे धीरे जाग उठता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भीतर की यह ज्योत किसी साधारण आंख से नहीं दिखती, यह दिखती है सूरत की आंख से, जो भजन सिमरन से निर्मल होती है। जब साधक का मन गुरु के नाम में टिक जाता है तो सतगुरु की शक्ति भीतर उतरने लगती है।
वह शक्ति, वही प्रेम, वही कृपा आत्मा के भीतर एक चमकते दीपक का रूप धर लेती है। वो दीपक जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा, वही है ज्योति स्वरूप परमात्मा। जब भीतर यह प्रकाश दिखता है तो आत्मा का हृदय कांप उठता है, आंखों में अनायास जल आने लगता है और मन कह उठता है कि ओह, ये तो मेरा अपना घर है। उस क्षण कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभव होता है, एक शांत, कोमल, प्रेममयी उपस्थिति का। ऐसा लगता है जैसे भीतर से किसी ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, मैं ही तू हूं। पर इस ज्योत तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि मन बार बार खींचता है बाहर की दुनिया में। वो कहता है कि थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सोच ले, थोड़ा और काम कर ले, और इस थोड़े थोड़े में पूरा जीवन निकल जाता है। इसीलिए गुरु बार बार कहते हैं कि सिमरन में टिक, मन को बांध, भीतर जा, तेरा प्रभु तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। संगत जी, भीतर जलती ज्योत तब ही दिखती है जब आत्मा का ध्यान नेत्रों के मध्य स्थिर होता है। वो स्थान जहां दो भावों के बीच हल्की सी कंपन महसूस होती है, वो बिंदु तृतीय नेत्र है। यही द्वार है ज्योति के दर्शन का। जब सिमरन की ध्वनि वहां ठहर जाती है तो अंधकार मिटने लगता है। कभी कभी लालिमा दिखाई देती है, कभी नीली रेखा, कभी उजला चमकता तारा। वही तारा, वही बिंदु, वही ज्योत है जो आत्मा को आगे बुलाती है। सतगुरु की कृपा से वह ज्योत स्थिर हो जाती है। अब आत्मा को पहचान हो जाती है, यह भीतर का प्रकाश ही मेरा सच्चा मार्गदर्शन है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, वैसे ही भीतर ज्योत जलते ही मन के सभी भ्रम मिटने लगते हैं। अब साधक जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा घर इस ज्योत के पार है। संगत जी, भीतर की यह ज्योत कोई देखने की चीज नहीं, बल्कि होने की अवस्था है। जब तू शांत होता है तब वह खुद प्रकट होती है। वो किसी दिए की लौ जैसी नहीं, वो तो चेतना की उजाला है, जो ना कभी बुझती है, ना किसी हवा से डोलती है। सच्चा साधक जब इसे देख लेता है तो संसार की रोशनी फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि अब उसे वो मिल गया, यानी सच्चा सूरज अपने भीतर। अब आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगती है। गुरु की धुन सुनाई देने लगती है, वो शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। अब साधक बोलता नहीं, क्योंकि बोलने वाला मिट गया, रह गया सिर्फ अनुभव, प्रेम, प्रकाश और गुरु की उपस्थिति। जब साधक के भीतर ज्योत स्थिर हो जाती है तो आत्मा की यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। अब वह ज्योत केवल प्रकाश नहीं रहती, वह बन जाती है मार्गदर्शक ध्वनि, वह दिव्य नाद जिसे संतों ने कहा है शब्द, धुन और नाम। यही वह अवस्था है जहां ज्योत अब ध्वनि में बदलती है और आत्मा सुनने लगती है। वो आहट जो सृष्टि के पहले से गूंज रही थी। संगत जी, जब भीतर का अंधकार मिटता है और आत्मा प्रकाश में ठहर जाती है तो उसी ज्योत से एक कोमल मधुर कंपन उठता है। सतगुरु प्रेम से कहते हैं कि अब ज्योत दिखे तो ठहर मत जाना, उस प्रकाश में मत अटक जाना, उससे आगे बढ़, क्योंकि प्रकाश के भीतर ही तो है शब्द
और वही शब्द है मुक्ति का द्वार। गुरुमुख आत्मा जब इस आदेश को सुनती है तो अपने भीतर डूब जाती है। अब सिमरन केवल शब्द नहीं रहता, वह बन जाता है प्रवाह, एक निरंतर गूंजता हुआ नाम जो अपने आप चलता है। अब साधक का शरीर भूल जाता है, समय रुक जाता है, सांस धीमी हो जाती है, केवल एक कंपन बचता है जो भीतर झंझनाता रहता है, कभी कानों में, कभी मस्तिष्क के मध्य, कभी पूरे शरीर में तरंग की तरह फैलता है। यह वही तरंग है जो धुन के प्रकट होने का संकेत देती है। अब आत्मा उस धुन को पकड़ लेती है और उस पर सवार हो जाती है। जैसे चिड़िया पवन पर उड़ती है, वैसे ही सुरती उस धुन पर उड़ने लगती है। भीतर की यह यात्रा अब रहस्यमय हो जाती है। ना आंखें देख रही है, ना कान सुन रहे हैं, फिर भी सब कुछ स्पष्ट है। अब साधक अनुभव करता है कि यह शरीर तो स्थिर बैठा है, पर मैं तो उड़ रहा हूं। यह उड़ान किसी दिशा में नहीं, बल्कि भीतर की ओर है। हर स्तर पर प्रकाश और ध्वनि और प्रबल होती जाती है। कभी वह ध्वनि बिजली जैसी तीव्र होती है, कभी सरिता जैसी कोमल। यह सब उसी ज्योत की तरंगे हैं जो अब शब्द स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ साधक को एक और कसौटी आती है। मन फिर कोशिश करता है रोकने की। वह कहता है कि ये सब भ्रम है, ये सब कल्पना है। पर अगर साधक दृढ़ रहता है, नाम में अटल रहता है, तो धीरे धीरे मन का अस्तित्व क्षीण हो जाता है। अब सच्चा स्वर सुनाई देने लगता है कि जैसे हजारों वीणाएं एक साथ झनकार रही हो, जैसे अनंत घंटियां एक साथ बज रही हो, और उस झनकार में कोई शब्द नहीं, पर हर तरंग कहती है केवल नाम। इस अवस्था में आत्मा आनंद में डूब जाती है। न शरीर की सुध रहती है, न समय का भान, बस एक आंतरिक उल्लास, एक दिव्य प्रेम का सागर। गुरु की उपस्थिति हर कण में महसूस होती है। सतगुरु की कृपा से अब साधक जान लेता है, यह धुन ही मेरा मार्गदर्शन है। यह कोई कल्पना नहीं, यह जीवित नाद है, जिसे संतों ने कहा है अनहद नाद। कबीर साहेब कहते हैं, अनहद धुन सुनो रे भाई, मन स्थिर हो जावे, सुरत समाये जाए धुन माही, सतलोक तक जावे। यही वह अवस्था है जहां आत्मा प्रकाश में प्रवेश कर ध्वनि से जुड़ती है। यहीं से प्रारंभ होती है परम यात्रा, यानी घर की ओर। संगत जी, भीतर की ज्योत से धुन तक की यह यात्रा गुरु की कृपा से ही संभव है। ना मन से, ना बुद्धि से, ना किसी प्रयास से, सिर्फ प्रेम और समर्पण से। जब साधक कहता है जो तू चाहे वही कर, मैं तेरा हूं, तब गुरु भीतर प्रकट होते हैं, ज्योत बनते हैं, धुन बनते हैं, और आत्मा को साथ लेकर धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। भीतर जलती ज्योत अब धुन में बदल चुकी है और आत्मा ने उस पर उड़ान भर ली है। यह उड़ान ही है मुक्ति की राह, सच्चे घर की ओर जाने का आरंभ। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब साधक समझ जाता है कि सृष्टि का हर जीव उस ज्योत का अंश है। सभी में वही धुन है, सभी में वही प्रकाश है, सभी में वही प्रेम है। और जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और सेवा ला सकते हैं। यही अंतिम संदेश है।
भीतर जलती ज्योत केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने, धुन सुनने, प्रेम में डूबने और बांटने के लिए है। साधक जब इस प्रकाश में स्थिर होता है तो संसार का कोई अंधकार उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ना भय, ना दुख, ना मोह, केवल प्रेम, केवल प्रकाश और केवल गुरु की कृपा का अनुभव होता है। संगत जी, जब आप भजन करें, सिमरन करें, तो याद रखिए, भीतर की ज्योत की पहचान केवल एक अनुभव है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य है अन्य आत्माओं को प्रेम और प्रकाश देना। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, यही गुरु की सीख है, यही सत्संग का सार है। तो प्यारे, भीतर जलती ज्योत का दर्शन, धुन का अनुभव, प्रेम और मिलन की यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा और अनुभव है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। तो संगत जी, आज के इस सत्संग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।